उस युवक के मन में पता नहीं क्या संस्कार थे, क्या भावना थी। वो युवक ये सोचा करता, साधु बनकर परमात्मा की भक्ति करूं। कुछ हुई ना नई बात, क्यों भाई? औरों से हटकर हुई ना बात। वो कहाँ करता, साधु बन करके परमात्मा की भक्ति करूं, ये उसके मन में आता था। वो कई जगह गया, कईयों से पूछा, अपनी अपनी बात होती है जिसकी। पूज्य गुरु महाराज संघ शास्त्रा शासन सूर्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज वैष्णव परिवार से थे, जैनों से कुछ था ही नहीं। पर संस्कार क्या थे? परमात्मा को पाने की बात थी। वो कई जगह आश्रमों में गए, मंदिरों में गए, कई जगह पर गए। रोहतक में एक तीर्थ है गोकर्ण, उस तीर्थ के ऊपर एक मठ भी है, वहां पर महात्मा लोग रहते हैं। चलो वो गोकर्ण तीर्थ पर चले गए। घर में थे, युवा थे, वहां गए, नमस्कार किया, बैठे। कहो भाई कैसे आए? वहां के जो महात्मा थे, प्रमुख थे, जिसके पास वो बैठे थे, कैसे आए? बोले जी परमात्मा के बारे में जानना चाहता हूं, परमात्मा को कैसे पाया जाए ये जानना चाहता हूं। देखो भाई ये ऐसी बात है, तुम ये सोचते हो कि कुछ चुटकी का काम है, ऐसा तो है नहीं। इसके लिए तो साधना करनी पड़ेगी। मैं कर लूंगा साधना, जो आप बताओगे वो मैं कर लूंगा। ठीक है तुम आया करो। वे जाने लगे। कुछ परिचय बढ़ा, उन्होंने देखा पढ़ा लिखा युवक है, अगर ऐसा व्यक्ति सन्यासी बन जाए तो अच्छा रहे। उन्होंने कुछ प्रेरणा दी कि देखो तुम्हारी बड़ी अच्छी भावना है, तुम सन्यासी बन जाओ। बोले बन जाऊंगा, ये तो और भी अच्छी बात होगी। उन्होंने कहा देखो तुम सन्यासी बन जाओगे, हमारे यहाँ सैकड़ों बीघे ज़मीन है इसके आश्रम की, और जगह जगह प्रॉपर्टी हैं, और तुम अगर बन जाओगे, पढ़े लिखे हो, तो आगे चल करके जो प्रमुख है वो तुम बनोगे, तो तुम सन्यासी बन जाओ। बोला जी मैं ज़मीन के लिए तो सन्यासी नहीं बनता, मैं तो परमात्मा को पाने का रास्ता बताओ तो मैं बन सकता हूं, और वो भी ऐसे नहीं, पहले मुझे दिखाओ परमात्मा का रास्ता। और 2-4-10 बार गए, उन्हें लगा बातों के सिवाय कुछ है नहीं, बने नहीं बात, फिर जाना छोड़ दिया। बाद में गुरु महाराज योगीराज जी के परिचय में आए, फिर उनके वैरागी बने और फिर दीक्षा ली। ये तो उनके जीवन की कथा है, कभी पढ़ो। वो तो यहाँ के, मैं क्या कहूँ, वो महापुरुष हैं जिन्होंने इस भूमि को तीर्थ बना दिया, वो महापुरुष हैं। कभी उनका जीवन पढ़ करके देखो, क्या अद्भुत जीवन था। मूल बात पर चलें, उस युवक को जिसकी मैं कहानी कहने चला था, उसके मन में था कि भी मैं परमात्मा को प्राप्त करूं। वो प्रभावित हुआ और उसने कहा जी मैं सन्यासी होना चाहता हूं। बोले भी मेरे से क्या पूछो, ये तो तुम अपने आप को देखो, तुम सन्यास धर्म को निभा पाओगे नहीं निभा पाओगे, क्या कर पाओगे, देखो। बात ये अंतिम कि वो सन्यासी हो गया, बन गया। गुरु ने उसे ज्ञान दिया, पढ़ाया खूब से, वो योग्य हो गया। जब योग्य हो गया तो एक दिन गुरु ने उससे कहा शिष्य बात सुनो, तुम मेरे पास रहते हो, मेरी सेवा भी करते हो, और तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, तुम साधना भी करते हो, ये सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन मेरे पास कब तक रहोगे? गुरुदेव मैं समझा नहीं। गुरु ने कहा नौका किनारे के खूंटे से बंधी रहेगी, वो दूसरों को पार कैसे करेगी? सच्चा गुरु मोह नहीं करता, सच्चा गुरु तो रास्ता दिखाता है, उसको ज्ञान दे दिया और कहा ये जो नाव खूंटे से बंधी रहेगी ये काम क्या आएगी, किसी को कैसे पार करेगी? ये रस्सी खोलनी पड़ेगी और जाओ, मैं आज तुम्हारी रस्सी खोल रहा हूं,
मेरे शिष्य हो, लेकिन तुमने जो सीखा मेरे से वो ज्ञान बांटो, दूसरों को दो, जगह जगह जाओ, धर्म का प्रचार करो, या मेरे पास क्या करोगे? गुरु शिष्य में भी मोह हो जाता है। बोले गुरुदेव मैं आपके, बोले नहीं नहीं, मेरी सेवा यही है, भला करो लोगों का, जो सीखा है ना वो दूसरों को बांटो। ठीक है गुरुदेव आप कह रहे हो, मैं चला जाता हूँ। एक दिन आया जब उसने गुरु को प्रणाम किया और गुरु ने कहा ठीक है बस आशीर्वाद तेरे लिए, जाओ घूमो फिरो और सुनो, बहुत सारे कष्ट आते हैं, परीक्षे आते हैं, कभी खाना मिले न मिले, जगह ठहरने को मिले न मिले, कोई आदमी कड़वा बोले, समता के साथ सब सहन करना, क्रोध मत करना, गुस्सा नहीं दिखाना, किसी का बुरा नहीं मानना, उल्टे उत्तर नहीं देना, तुम साधु हो ऐसे व्यवहार रखना। ठीक है गुरुदेव। उस साधु ने, युवा साधु ने चलने के लिए अपना थैला उठाया, कंधे टांगा, चलने लगा। गुरु दयालु होते। गुरु बोले शिष्य कुछ पल और ठहर। बोले हाँ गुरु जी। गुरु ने अपने थैले में हाथ डाला और उसमें से एक चश्मा निकाला। क्या निकाला भाइयों? चश्मा निकाला। और चश्मा निकाल कर बोले ले ये चश्मा लेता जा। चश्मा धूप का भी नहीं था, सादा ही था, ऐसे था, साधारण ऐसे सफ़ेद शीशे थे। बोले गुरुजी चश्मे का मैं क्या करूँगा, मेरी तो नेत्र ज्योति ठीक है और धूप की जहाँ तक बात है वो भी मेरे को ज़रूरत नहीं, और ये धूप का है भी नहीं। बोले नहीं ये चश्मा बहुत काम का है। अच्छा गुरुजी। बोले मैं इसकी उपयोगिता बताता हूँ, इस चश्मे की उपयोगिता बताता हूँ। तुम कहीं जाओ, देखो कष्टों को सहन करना, पर इंसान है ना, चाहे साधु हो, आखिर वो भी एक इंसान है। जिस कष्ट ज़्यादा हो जाए ना तो उसकी भी तबीयत घबराती है। कभी ऐसा मौका आ जाए जब तुम्हें भोजन ना मिले। क्या ना मिले भाइयों? कभी भोजन ना मिले, तब तुम ये चश्मा लगाना, वैसे नहीं लगाना। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो ये चश्मा लगाना। इस चश्मे के लगाने के बाद तुम्हें बड़े विचित्र दृश्य दिखाई देंगे, उनसे देखकर घबराना मत। चश्मा लगाने के बाद जब तुम्हारे को कोई आदमी दिखाई दे, तुम उससे भिक्षा मांग लेना, तुम्हारे को भिक्षा मिल जाएगी। इसके लगाने के बाद जब तुम्हें कोई आदमी दिखाई दे, उससे भिक्षा मांग लेना, तुम्हें भिक्षा मिल जाएगी। जाओ ले जाओ। उसने चश्मा ले लिया, अपने झोले में रख लिया, सोचता रहा दृश्य दिखाई देंगे, चलो जब कभी मौका आएगा तभी देखेंगे। गुरु ने कहा इसको लगाना मत, तभी लगाना जब ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए। वह घूमता रहा, महीनों बीत गए, गाँव में गया, नगरों में गया, और गया जहाँ तहाँ, सब जगह अच्छा रहा। उसने सत्संग किए, धर्मोपदेश दिए, लोगों को सन्मार्ग दिखाया, भिक्षा थी मिल जाती थी, ठीक निर्वाह और गुजारा होता रहा। एक बार वो एक नगर में पहुंचा, उस नगर में गया, वहाँ भिक्षा के लिए जब वो निकला, उसको भिक्षा नहीं मिली। किसी भी घर में जाए, कोई तो दरवाजा न खोले, कोई उसको धमका करके कह दे, मजदूरी नहीं करी जाती, काम नहीं करा जाता, आ गया मांगने के लिए, या मजदूरी करके गया था, कोई कुछ तरह तरह की बात। वो सब शांति से सुनता रहा, पर भूख तो सबको ही लगती है ना। साधु को बहुत तेज भूख लगी। उसने कहा आज तो बहुत मुश्किल होगी, कुछ भी तो नहीं मिला खाने को। उसे याद आया आज वो चश्मे का प्रयोग करके देखे क्या होता है। उसने चश्मा निकाला, चश्मा पहना। पहनने के बाद उसने जो देखा वो हैरान रह गया, वो देख बाट को डर गया। उसने देखा क्या, जितने लोग गुजर रहे थे, सड़क पर आ रहे थे, जा रहे थे,
वो थे तो सारे आदमी, लेकिन सबकी जो गर्दन थी वो अलग अलग तरह की थी। अलग तरह की क्या, किसी की गर्दन तो उसने देखा कुत्ते जैसी थी। उसने चश्मा उतारा, क्या बात है, देखा तो ठीक आदमी है, पहना, आदमी तो ठीक था सारी बातें, परंतु जो गर्दन थी वो कुत्ते की थी। किसने देखी सांप की थी, किसी की शेर जैसी थी, किसी की और जानवर की थी, तरह तरह की। वो भिक्षा की बात तो भूल गया, वो तो नज़ारा देखने लगा। बोले मैं अच्छी बस्ती में आया, यहाँ सारे आदमी तरह तरह की बात। एक घर वो गया, एक आदमी बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था खोल करके, उसने जाकर अलग जगाई। जैसे वो बोला अलग जगाई, अखबार पढ़ते आदमी ने अखबार हटाया। उस साधु ने देखा उसके गर्दन कुत्ते की थी। कुत्ते का काम भौंकना होता है। उस आदमी ने साधु को देखा और देखते ही जैसे कुत्ता भौंकता है ऐसे भौंक करके पड़ा, क्यों चले आए, कैसे घुस गए यहाँ पर, पता नहीं क्या क्या कह दिया उसने। उसे कोई ख्याल नहीं हुआ। बोले जैसे इसके गर्दन है वैसा इसका आचरण है। गुरु ने कमाल चीज़ दे दी। वो जी घूमता रहा, कोई फुंकार की तरह बात करे, कोई खाने को आए, कोई कैसा। बोले ये ठीक बात है, जैसे इनकी गर्दन है वैसे इनके आचरण है। वह सारे शहर में घूम लिया। घूमने के बाद उसने कहा, सोचा यहाँ भिक्षा मिलेगी नहीं, क्योंकि गुरु ने कहा था जो आदमी दिखाई दे उससे भिक्षा मांगना। वो जा रहा था शहर छोड़ करके, अब जा रहा था, उसने देखा सड़क के किनारे पर एक मोची बैठा है, और मोची वो जूतों को जो काम इनका होता है संवारने का, पॉलिश का, वो कर रहा था। उसने ध्यान से देखा, उस आदमी की गर्दन एक मनुष्य की गर्दन थी, उसका सिर मनुष्य का सिर था। उसने चश्मा उतारा, साफ किया, फिर देखा, फिर वे आदमी बैठा। चश्मा लगा के देखा तो भी देखा आदमी बैठा। साधु ने अपने से सवाल किया, भला इससे जा कर के मैं भिक्षा मांगूंगा, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं मांगूंगा। वो जैसे ही आगे बढ़ा, मोची ने साधु को देखा, देखते ही उसने अपना काम छोड़ा, खड़ा हुआ और प्रणाम किया साधु को। प्रणाम करने के बाद उसने आशीर्वाद दिया। मोची बोला, महाराज मुझे लगता आपने आज भोजन नहीं किया। साधु चुप रहा। वो बोला, मैं जानता हूं आप मेरे यहाँ का भोजन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, वो देखो सामने एक पंडित का ढाबा है, आप चलो, पैसे मैं दूंगा, आप वहाँ बैठ के भोजन कर लो। उसको भूख थी, उसने हाँ भर दी। मोची उसको वहाँ ले गया, ले जा करके बैठा दिया, पैसे दे दिए। ढाबे वाले को कहा, महात्मा जी को भरपेट खाना खिला दो। बोला ठीक है। वो उसे खाना खिलाने लग गया। मोची ने मन में क्या सोचा, आज साधु मिले हैं, इनको कुछ न कुछ दक्षिणा भी देनी चाहिए, ताकि भाई कहीं आगे जाएं, सफ़र में जाएं। ये सनातन धर्म के साधु की बात है, जैन साधु तो दक्षिणा लेती नहीं, पैसा छूती नहीं, पर उसकी बात है आगे कहीं भोजन की समस्या इनको ना पड़े, इनको दक्षिणा देनी चाहिए। उसने अपने पैसे गिने, वो थोड़े थे। मोची ने मन में कहा, मैंने एक जोड़ा जूती बनाई है, अगर ये मेरी जूती बिक जाए, जो पैसे आएंगे वो मैं साधु को दक्षिणा में दे दूंगा। कोई आदमी सोच सकता है, ठीक है, उसकी मर्जी थी, उसकी अपनी चीज थी, उसने बनाई थी। वो अभी बैठा था, उधर से राजा का गुजरना हुआ। राजा के साथ कई एक लोग थे, जा रहे होंगे कहीं। राजा की नजर मोची की जूतियों पर पड़ी। राजा रुका। राजा रुका तो कहा, इसको बुलाओ। मोची आए, हाथ जोड़े, ये जूतियां तुमने बनाई है? बोले हाँ महाराज, मैंने बनाई। कितने में बेचोगे? मालिक हो? बोला आपको बेचेंगे थोड़े, मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली होऊंगा अगर मेरी बनाई चीज़ स्वामी के चरणों में डल जाए। तो उठा के लाया, राजा ने पहनी, उसको फिट आ गई और वो सुंदर थी, राजा को पसंद आ गई।
बोला बोलो क्या लोगे? बोले नहीं महाराज, शर्मिंदा ना करो, मैं तो दास हूँ, आपकी प्रजा हूँ, आपका खाता हूँ। उसकी सज्जनता देखकर राजा के मन में आया, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत सज्जन आदमी है। उसने साथ चल रहे आदमी से कहा, इसको 1 लाख रुपए दो, और कहकर राजा आगे बढ़ गया। जूती पहनी ली थी, अब 1 लाख रुपए जेब में तो थे नहीं। वो बोला भाई चल, तेरे को जो जहाँ पर कोष है वहाँ से 1 लाख रुपए दिलवाता हूँ, चल। बोला चलो भाई, इनाम मिला, मैं क्यों मना करूँ अपना इनाम। वो गया, चांदी के रुपए होते थे उस जमाने में, वो कट्टों में भर करके दिए उसको। 1 लाख रुपए बहुत हो गए ना, तो वो बोरियों में भर करके कभी ले जा, जैसे भी था वो किसी चीज़ से साधन से लेके आया। मोची ने अपने मन में कहा, इनमें से मेरा 1 पैसा भी नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ भाई, क्यों नहीं है? मैंने संकल्प किया कि ये जो बिकेंगे वो मैं साधु को दक्षिणा दूंगा, मैं नहीं इसमें से 1 पैसा ले सकता। वो पैसे लेकर साधु ने खाना खा लिया था, चलने के लिए तैयार था। वो पहुंचा, बोले महाराज को दक्षिणा ले लो। अच्छा भाई भगत, कोई बात नहीं, जैसी तेरी इच्छा हो। वो जो थे ना रुपये कट्टों में भरे, कहा जी ये आप ले लो। बोले क्या है? खोल के देखो। बोले और इतने पैसे तेरे पास हैं? बोले हाँ जी महाराज, मेरे पास तो नहीं, मुझे मिले हैं ये पैसे, इनाम में मिले हैं, और मैंने ये सोचा था कि जूते बिकेंगे तो ये मेरे बिक गए, और ये पैसा मैं आपको देता हूँ। नहीं भाई नहीं, मैं साधु हूँ, मैंने माया का क्या करना है, इतने दक्षिणा तो मैं मान लेता, बेचले एक समय खाने के लिए तू पैसे और दे दे। और वो है ही क्या उस जमाने के अंदर, रुपया धैले यही होता था कुछ, ठीक है ये तो मैं मान लूँ दक्षिणा, ये पैसे लेके मैंने क्या करना, माया छोड़ करके तो हम यहाँ पर आए हैं, और फिर माया के जगह मैं नहीं लेने का ये।